कहाँ पर आपको कैपिटल लेटर यूज़ करनी है, कहाँ पर आपको स्मॉल लेटर यूज़ करना है, इन दोनों के बीच का फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, और हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किस जगह पर हमें क्या यूज़ करना चाहिए। हेलो दोस्तों, तो आज हम एक बहुत ही प्राइमरी और बेसिक डिफरेंस देखेंगे जो काफ़ी लोग मिस कर देते हैं, बताते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, और फिर बहुत आगे तक, मतलब आप काफ़ी आगे बढ़ गए हो फिर भी यू सी कि लोग ये गलती कर रहे हैं। एंड इसका बेसिक सिर्फ ये होता है कि उन्हें कभी बताया ही नहीं गया। ओके, थंबनेल्स देखकर आपको इतना समझ आ गया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ। अगेन दिस इज़ अ वीडियो ऑफ द बेसिक प्लेलिस्ट। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर नहीं हो तो शायद आपको इस वीडियो की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एंड यू फ्री टू गो, आप इस वक्त का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर आपको सुनना है, जानना है, आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता या थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ पर आपको कैपिटल लेटर यूज़ करनी है, कहाँ पर आपको स्मॉल लेटर यूज़ करना है, इन दोनों के बीच का फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, और हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किस जगह पर हमें क्या यूज़ करना चाहिए, तो आप यहाँ बेशक इस वीडियो को देखो। एज़ यूजुअल मेरे वीडियो ज़्यादा लंबे होंगे नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि इसे भी उतना ही छोटा, उतना ही क्रिस्प रखूँ जितना मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ को रखना चाहा है। बिकॉज़ मेरा एक ही बिलीफ है कि लैंग्वेज लर्निंग जब कोई भी करता है किसी भी लैंग्वेज को लेकर, तो इनिशियली वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करता है, वो जो बंदा होता है। बिकॉज मैं लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस में हमेशा इन्वॉल्व रहती हूँ। तो अब तक ओके, मैं अपने बारे में नहीं बताऊँगी, दैट इज़ किसी और वीडियो के लिए, किसी और दिन मैं आपसे बात करूँगी अपने बारे में। बट लैंग्वेज लर्निंग एक टफ प्रोसेस है, और ज़्यादा भार एक साथ शुरुआत में डाल देना लोगों को डरा देता है, भगा देता है, विच इज़ नॉट माई इंटेंशन। मैं ये चाहती हूँ कि लोग लैंग्वेज से उतना ही प्यार करें जितना मैं करती हूँ, एंड उसी प्यार से सीखें। ओके, और बस एक इंग्लिश तक सीमित नहीं रहें। बट येस, इंग्लिश में आप शुरुआत कर सकते हो बिकॉज इंग्लिश का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, काफ़ी जगहों पर यूज़ होता है। तो इंग्लिश से हम अपने लैंग्वेज लर्निंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इनफ सेड, अब हम चलते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर, विच इज़ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, ये होता क्या है। ओके, अगर मैं आपको ये दो चीज़ें दिखाऊं, ये देखो। ओके, तो ये भी ए है और ये भी ए है, राइट, ए ए। लेकिन क्योंकि ये बड़ा है, हम इसे कैपिटल लेटर कहते हैं। नहीं, कह सकते हो कि जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो दिखने में भी थोड़े बड़े होते हैं, उनका लिखने का तरीका ऐसा होता है कि वो थोड़े बड़े बड़े दिखते हैं। और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो लिटरली स्मॉल, यानी कि छोटे, यानी कि टाइनी स्मॉल दिखते हैं। ठीक है, तो इनको बहुत ही सिंपल रखा है इंग्लिश लैंग्वेज वालों ने कि भाई कैपिटल मतलब जो बड़ा है वो कैपिटल, और जो छोटा है वो स्मॉल, सिंपल। ओके, अब मामला ये है कि हम कैपिटल कब यूज़ करते हैं और हम स्मॉल कब यूज़ करते हैं, राइट। तो जब कभी भी आप एक पूरा वाक्य लिखते हो, एक पूरा सेंटेंस लिखते हो, तब अगर तो ये आपका पहला वर्ड है, ओके, अगर ये आपका पहला वर्ड है तो उसका जो पहला डिजिट, तो उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल में होगा। यानी अगर मैं ये लिखूं, मैं खेल रही हूँ, यानी आई एम प्लेइंग, ठीक है, तो आई यानी मैं, आई जो वर्ड होगा ये कैपिटल में होगा। क्यों? क्योंकि ये एक नए वाक्य की शुरुआत है। तो हर वाक्य का जो पहला डिजिट होता है, पहला लेटर होता है जिससे हम वाक्य को शुरू करते हैं, वो कैपिटल होता है। ऐसा कुछ भी हमारी हिंदी में नहीं है, तो आप इसको हिंदी से नहीं देख सकते, नहीं सीख सकते। इट्स कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, क्योंकि ऐसा कुछ हिंदी में है ही नहीं। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि आई एक सिंगल लेटर वर्ड हुआ, राइट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ये मेरी बैग है, दिस इज़ माई बैग। दिस है इस पूरे वाक्य का पहला वर्ड, लेकिन दिस में भी टी जो है ये पहला लेटर है, तो टी जो रहेगा ये कैपिटल में रहेगा, बाकी सब हम स्मॉल में लिखेंगे। एज सिंपल। तो जब भी एक नए वाक्य की आप शुरुआत करते हो तो उसमें आप, उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल में होता है, बाकी सारे लेटर्स आपके स्मॉल में जाते हैं। ये रूल लगभग सारे वाक्य, पूरे वाक्य के लिए फॉलो होता है। इसके बीच में आप एक कॉमा डाल दो, इसके बीच में आप किसी भी तरह का और पंक्चुएशन डाल दो, ये रूल फॉलो होता है, अनलेस कि आप एक नाम ले रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैं ये कहूँ कि माई डॉग इज़ प्लेइंग विद अरविंद। ओके, मेरा कुत्ता अरविंद के साथ खेल रहा है, माई डॉग इज़ प्लेइंग विद अरविंद। तो क्योंकि माई जो वर्ड है ये पहला वर्ड है, इसमें जो एम जो लेटर होगा ये पहला लेटर है, इसलिए ये कैपिटल में होगा। लेकिन अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अरविंद जो है, क्योंकि वो एक नाम है, हम उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसे भी कैपिटल में ही लिखेंगे। ओके, हर नाम को हम कैपिटल में लिखते हैं। तो वो नाम कोई भी चीज़ का हो सकता है, वो नाम एक इंसान का हो सकता है, किसी गाड़ी का हो सकता है, जैसे लैम्बोर्गिनी। ठीक है,
लैम्बोर्गिनी हमेशा कैपिटल एल से स्टार्ट होगा। आप कहीं पे भी देखोगे लैम्बोर्गिनी कैपिटल एल से स्टार्ट, टाटा कैपिटल टी से स्टार्ट होगा हमेशा, कहीं पे भी देखोगे कैपिटल, क्योंकि वो एक नाम है। ओके, इसी तरह तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक इंसान हो। अगर आपने अपने कुत्ते का भी नाम रखा है, मान लो आपने अपने पेट का नाम टॉमी रखा है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है, अगर आप कहीं पे भी टॉमी वर्ड यूज़ कर रहे हो तो उसका जो फर्स्ट लेटर है टी, वो कैपिटल में लिखोगे। ओके, बाकी सब स्मॉल में जाएगा। तो यही डिफरेंस है। कैपिटल लेटर्स यूजुअली दो ही जगह यूज़ होते हैं, बाकी जनरली जब आप नॉर्मल राइटिंग करते हो तब आप स्मॉल में लिखते हो। कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज़ होते हैं? फर्स्ट, जब किसी वाक्य की शुरुआत करने जा रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक क्वेश्चन, वो सवाल हो सकता है, एक जवाब हो सकता है, एक किसी भी तरह का वाक्य हो सकता है, ठीक है? वो हमने डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस किसी और दिन के लिए। लेकिन अगर कि वो एक नया वाक्य है, वो एक कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और अगर उस वाक्य में आप फिर किसी का नाम ले रहे हो तो वो भी कैपिटल लेटर से शुरू होगा। वो कोई भी नाम हो सकता है, वो किसी जगह का नाम हो सकता है, वो किसी इंसान का नाम हो सकता है, वो किसी जानवर का नाम हो सकता है, वो किसी नॉन लिविंग थिंग, किसी गाड़ी का, किसी पेड़ का, किसी पार्क का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो एक नाम है तो वो फिर कैपिटल में ही होगा हमेशा। यही बेसिक डिफरेंस है, और दैट्स इट। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। ये बहुत बेसिक मगर बहुत ही एसेंशियल और बहुत मिसअंडरस्टूड, जिसमें लोग अक्सर गलती कर जाते हैं, टाइप का टॉपिक था। तो इसलिए मैंने सोचा इसको भी एक छोटे से वीडियो में बनाकर मैं कवर कर दूँ, बिकॉज़ मैं नहीं जानती कि कौन इसको पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, बट बिकॉज़ आई हैव टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं इसको पूरी तरह से पूरा करना चाहती हूँ। सो दैट्स द वीडियो फॉर टुडे। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग।